नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि मार्केट का हाल कल हम लोग को क्या फिर से पॉजिटिव देखने को मिलेगा और क्या पाकिस्तान एक ऐसी वजह बन सकती है जिसकी वजह से कल यानी कि हम लोगों की मंगलवार की मार्केट हम लोगों को पॉजिटिव देखने को मिलेगी। आज फिलहाल के लिए मार्केट में सारे के सारे ही इंडेक्स हम लोग को पॉजिटिव रडार में देखने को मिले हैं और यह जो खुशी की लहर हम लोग के मार्केट में दौड़ी है पिछले 2 दिनों में, क्या ये लगातार हम लोग की आगे और बरकरार हो पाएगी या नहीं, या सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग वाइड डेटा और टेक्निकल एनालिसिस भी करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए, ताकि आप यहाँ पे समझ पाए कि कल की मार्केट हम लोग को कैसी देखने को मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप BTST होल्डर हैं तो कल की मार्केट से रिलेटेड आपका कॉल होल्ड या फिर पुट होल्ड एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आगे हम लोग उस पर भी चर्चा करने वाले हैं कि कल मार्केट की ओपनिंग हम लोग को कैसी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आज की मार्केट की, तो मार्केट में कुछ 4 कारण निकल के आए हैं जिनकी वजह से हम लोग को मार्केट में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स हम लोगों को 800 अंक तक उछलते हुए देखने को मिला और निफ्टी जो है हम लोगों को 22,950 के पार जाते हुए देखने को मिला। ऑलमोस्ट 23,000 के लेवल तक आते हुए हम लोग को देखने को मिली थी। अब ये जो हम लोग को उछाल देखने को मिली है वो चल रहे वॉर से रिलेटेड जो पॉजिटिव खबर निकल के आई है उसकी वजह से हम लोग को देखने को मिली है। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में शांति वार्ता से रिलेटेड कुछ खबरें निकल के आ रही हैं, यानी कि दोनों देशों में आज के दिन बातचीत होने के यहाँ पे चांसेस काफी ज्यादा हैं और आज जो भी यहाँ पे बातचीत के नतीजे निकल के आएंगे वो कल की मार्केट पे डायरेक्टली आपको इंपैक्ट डालते हुए देखने को मिलेंगे। देखिए, आज की जो मार्केट में उछाल आई है तो उसमें अमेरिका और ईरान का युद्ध विराम की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई हैं और सबसे यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज हम लोग को निकल के आई है, ये जो चीजें हुई है हम लोगों की वो पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली है। यानी कि यहाँ पे ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए एक प्लान दिया है। किसने? पाकिस्तान ने यहाँ पे एक प्लान दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे हार्मुज स्ट्रेट फिर से खोला जाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट में ये निकल के आया है कि जंग खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने यह प्लान दिया है कि तत्काल युद्ध विराम किया जाए और उसके बाद दोनों देशों के बीच एक व्यापक समझौता किया जाए। अब सूत्रों के मुताबिक ये निकल के आया है आज सभी बातों पर सहमति होनी चाहिए। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शुरुआती समझौते को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के रूप में तैयार किया गया है, जिसे पाकिस्तान के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद निवेशकों का सेंटिमेंट थोड़ा आज मजबूत हम लोग को जरूर देखने को मिला है और शेयर बाजार में फिर से खरीदी हम लोग को देखने को मिली है। अब देखिए, ये शेयर बाजार में जो खरीदी है इसकी सेकंड वजह वैल्यू बाइंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट काफी नीचे आ गया था, प्लस साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव खबरें भी निकल के आ गई, तो निवेशकों ने निचले स्तरों से बाइंग करते हुए हम लोग को देखने को मिले। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी आज हम लोगों को मजबूती देखने को मिली थी और बैंक निफ्टी में भी सोमवार को जबरदस्त हम लोगों को खरीदी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में खास करके PSU बैंक इंडेक्स करीब 2% तक उछलते हुए देखने को मिला। वहीं पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयर जो हैं वो 4.2%, 4.1%, 3.5% यानी कि 3 से 4% की आज हम लोगों को इनमें तेजी देखने को मिली है। अब एक्सपर्ट का मानना यह है कि मार्च तिमाही के बिजनेस अपडेट में बैंकों के जो लोन ग्रोथ है उसमें सुधार देखने के संकेत हैं। इसके अलावा हालिया गिरावट बाजार का वैल्यूएशन भी अब पहले की तुलना में आकर्षक हो गया है। इसके चलते बैंकिंग शेयर में खरीदी देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो भारतीय रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 33 पैसे बढ़कर 92.85 पर पहुंच गया। ये भी एक पॉजिटिव खबर निकल के आई है। RBI ने हाल में ही रुपए में गिरावट को रोकने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए थे, जिसका असर हम लोगों को बाजार में देखने को मिल रहा है। लास्ट अगर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट कारण की बात करें तो IT सेक्टरों में भी हम लोग को उछाल देखने को मिली है। और यह उछाल क्यों देखने को मिली? क्योंकि हमारी अमेरिकी बाजार हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिली है। देखिए, जब भी गिफ्ट निफ्टी या अमेरिकी बाजार पॉजिटिव रहती है तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट हम लोगों के IT शेयरों पे पड़ता है और वो इंपैक्ट डालता है इनडायरेक्टली निफ्टी पे। वहीं पे IT कंपनियों के शेयर में सोमवार को अच्छी खरीदी देखने को मिली। निफ्टी IT इंडेक्स 1% तक उछलते हुए देखने को मिला और निवेशक IT कंपनियों के मार्च तिमाही के नतीजे से उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं कि यहाँ पे बेहतर नतीजे हम लोग को निकलते हुए देखने को मिले। अब यहाँ पे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कर लेते हैं कि कल क्या यही हम लोगों को उछाल
हाल है मार्केट में वो बरकरार देखने को मिलेगा, या मार्केट में फिर से गिरावट आएगी? यानी कि 2 दिन की ये सिर्फ चांदी थी, अब फिर से काली रात स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि आज जो भी बैठक हुई है उससे जो भी नतीजे आने वाले हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे भूमिका निभाएंगे। अब मार्केट कल कैसे पॉजिटिव होगी, कैसे निगेटिव होगी, उसके लिए हम लोग को क्या क्या चीजों पे नजर रखनी पड़ेगी। सबसे पहला, ये जो तनाव चल रहा है इससे रिलेटेड जो आज यहाँ पे बातचीत चल रही है, तो अगर कोई भी निगेटिव न्यूज आती है तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट आज रात को ही आपकी यूएस मार्केट में देखने को मिल जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि यूएस मार्केट की यहाँ पे हम लोगों को क्लोजिंग कैसी देखने को मिल रही है उस पर नजर डालने की सबसे ज्यादा जरूरत है। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी जो है वो कल कैसी ओपनिंग देती है उसके ऊपर सबसे ज्यादा हम लोग नजर रखेंगे। अगर कच्चे तेल की कीमतें हम लोग की मार्केट ओपन कल होने से पहले गिरावट में देखने को मिलती है, या आज हम लोगों को गिरावट देखने को मिलती है कच्चे तेल की कीमतों में, यानी कि यूएस ऑयल में हम लोगों को गिरावट देखने को मिलती है, तो ये मान के चल सकते हैं कि हाँ, मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज आई है वो पॉजिटिव न्यूज आई है, और ये डायरेक्टली हम लोगों के कल यानी कि मंगलवार की मार्केट को एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हुए देखने को मिलेगी, और निफ्टी हम लोगों को काफी बढ़िया ऊपर उछलते हुए देखने को मिलेगी। यानी कि अगर यूएस मार्केट कल पॉजिटिव रहा और यूएस ऑयल हम लोग को कल निगेटिव देखने को मिला, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज टोटल मिला के बनेगी, और ये हम लोगों के इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हुए देखने को मिलेगी। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे एचडीएफसी और आरबीएल बैंक जैसे बैंकों से रिलेटेड यहाँ पे खबरें निकल के आ रही हैं। इन शेयर में आज अच्छी खरीदी देखी गई है। बैंक निफ्टी के लिए 52,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये हम लोगों का एक सपोर्ट है, यानी कि मार्केट में ये बैंक निफ्टी में एक फ्लोर की तरह काम करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर यह फ्लोर हम लोग को कल टूटते हुए देखने को मिला तो मार्केट में फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं कल इसके ऊपर अगर बना रहा तो 52,500 से 53,000 की तरफ मार्केट मूव करते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं पे आरबीआई की स्थिति की बात करें तो रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों को लेकर स्थिर रुख की उम्मीदें बनी हुई है, जो बैंकिंग स्टॉक्स को मजबूती दे रही है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें एफआईज एंड डीआईज डेटा की, तो विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईज की बिकवाली कम होने पर बाजार के लिए राहत बनी है। अब ये चीज याद जरूर रखिएगा कि एफआईज एंड डीआईज की अभी भी खरीदी स्टार्ट नहीं हुई है। जो बिकवाली थी, जो बड़ी मात्रा में बिकवाली कर रहे थे, वो थोड़ा सा कम हो गई है। मेन तरीके से मार्केट में प्रॉपर पॉजिटिव मोमेंटम तब हम लोग को देखने को मिलेगा जब विदेशी निवेशक यानी कि एफआईज भी हमारे इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। वहीं पे अगर हम लोग आईटी सेक्टर की बात करें तो आज आईटी शेयरों में बाजार को सहारा देखने को जरूर मिला है, और कल भी दिग्गज कंपनियां आईटी जैसे कि टीसीएस और इन्फोसिस में मूव पर नजरें रहेंगी, और ये मूव तभी आएगा जब हम लोगों की कल गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव रहेगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यूएस मार्केट हम लोग की कल अगर पॉजिटिव रहती है। तो फिलहाल के लिए अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो 22,450 से 22,500 का लेवल हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। वहीं पे 22,850 से 22,900 का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट में देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में हम लोग का 51,500 और 51,800 का लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। वहीं पे 52,500 से 52,800 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। हालांकि एक बार हम लोग इसके ओआई डेटा को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि कल हम लोगों को निफ्टी की एक्सपायरी देखने को मिलेगी, तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पेन वाला जो लेवल देखने को मिल रहा है वो 22,800 का लेवल है। यानी कि इस लेवल के ऊपर जाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मार्केट इसके नीचे किसी भी तरह नहीं होना चाहिए कल के दिन, और ओपनिंग हम लोगों को कल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 23,000 के ऊपर अगर मिल जाए तो मार्केट एक सकारात्मक रूप अपना सकती है। क्योंकि अगर ये अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो आज जो क्लोजिंग हुई है वो 23,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है, वो करीब 22,900 समथिंग के लेवल के आसपास हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिली है। और जहां तक हम लोगों को अभी पता है कि सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स जो हैं वो 23,000 और 24,000 के लेवल पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो कल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट हम लोगों को 23,000 के लेवल के ऊपर देखने को मिले, या 23,000 के लेवल का ब्रेकआउट दे, तो एक काफी बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें इसके पुट राइटर्स की, तो 22,500 और 20,200 के लेवल पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखी गई है। तो यहाँ पे मार्केट में
कल 22,500 का लेवल एज अ फ्लोर काम करते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि उससे पहले भी काफी ज्यादा हम लोगों को सपोर्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 22,500 का लेवल है। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी की भी 7 अप्रैल को एक्सपायरी हम लोग को देखने को मिलेगी। सबसे पेन वाला लेवल जो अभी फिलहाल के लिए वो 51,550 है। इसके ऊपर ही मार्केट रहनी चाहिए, इसके नीचे नहीं जानी चाहिए। और 52,000 का जो लेवल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और 52,000 के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे होने की वजह से अगर 52,050 के लेवल के ऊपर अगर 15 मिनट भी अगर बैंक निफ्टी टिक गया तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग हम लोग को यानी कि रैली आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है मार्केट में। और वहीं पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 51,000 और 50,500 का लेवल, यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसकी एक बार हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं कि कल मार्केट हम लोग को कैसी देखने को मिल सकती है या इसकी ओपनिंग कैसी देखने को मिल सकती है। अब देखिए, ओपनिंग डायरेक्टली इंपैक्ट कैसे डालेगी? डायरेक्टली इंपैक्ट डालेगी न्यूज की वजह से। तो आज जो बैठक है उससे रिलेटेड आपको न्यूज पे नजर रखना है। अब काफी लोग नहीं समझ पाते हैं कि न्यूज पे नजर कैसे रखें, पॉजिटिव न्यूज है या नेगेटिव न्यूज है या सही न्यूज है या गलत न्यूज है। तो उसकी टेंशन ना लीजिए, आप डायरेक्टली सिर्फ यूएस मार्केट की क्लोजिंग चेक करिएगा और कल मार्केट ओपन होने से पहले यूएस ऑयल हम लोगों को पॉजिटिव देखने को मिल रही है या नेगेटिव देखने को मिल रही है, उसको चेक करिएगा। अगर यूएस ऑयल नेगेटिव है और यूएस मार्केट की आज हम लोग को क्लोजिंग अगर पॉजिटिव देखने को मिलती है तो फिर हम लोग समझ लेंगे कि मार्केट में जो भी न्यूज आई है, जो भी बैठक हुआ है, उससे रिलेटेड पॉजिटिव खबर निकल के आई है। तो कल मार्केट हम लोग को उस हिसाब से हम लोग को गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए करंट में जितनी भी न्यूज है उसके अकॉर्डिंग कल मार्केट फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग देते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। वहीं पे 23,000 के लेवल के ऊपर अगर टिकती है तो 23,200 और 23,300 के लेवल तक जाने की कोशिश करते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। वहीं पे 23,000 लेवल के नीचे अगर टिकती है तो दोबारा से हम लोगों को निफ्टी जो है वो 22,800 से 22,700 के लेवल तक आते हुए देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग चर्चा करें तो हम लोगों को जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो 52,572 के लेवल के आसपास देखने को मिली है, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर 52,700 के या 52,600 के लेवल के ऊपर हम लोग को देखने को मिलती है तो हम लोग को एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है करीब यहाँ पे 53,000 या 53,200 के लेवल तक। वहीं पे अगर इसकी गिरावट अगर हम लोग बात करें तो 52,500 के नीचे अगर हम लोग को देखने को मिलती है या 52,400 के लेवल के नीचे आते हुए हम लोग को देखने को मिलती है तो इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है और 52,000 के लेवल तक मार्केट जाते हुए भी देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम लोग इसकी भी ओपनिंग की बात करें तो इसका भी मेरा व्यू फिलहाल के लिए फ्लैट टू गैप अप का है। लेकिन आज जो न्यूज आने वाली है या फिर आज आप यूएस मार्केट और कल सुबह यूएस ऑयल को जरूर चेक करिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी एक बारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।